नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने काम पे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बजे से जो है हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है और हम आ चुके हैं अपने हरे भरे खेतों में, जो कि है मंडवे के खेत। तो पहाड़ी जनजीवन में आजकल के काम जो मंडवा और झुंगोरा है, अभी मतलब झुंगोरा हो चुका है और चुनिया चुग गई खेत, तो खेतों में कुछ है नहीं। बाकी मंडवा धीरे धीरे हो रहा है और हम आए हैं घास लेने के लिए। आज सुबह से थोड़ा पहाड़ों का मौसम ख़राब था, मतलब बूंदाबांदी हुई सुबह। तो अभी पहाड़ पे देखो चमचमाती हुई धूप आ चुकी है और थोड़े बहुत आसमान में बादल भी हमको नज़र आएंगे। तो दोस्तों पहाड़ में खेतीबाड़ी जो हो रही है, पहले तो कम हो रही है और कम हो रही है। कारण ये देखो, एक कारण ये भी है, जो जानवर है वो कुछ ये हालत कर देते हैं खेतों की, और ये कर रखा है सुअरों ने। अभी दिखाता हूँ उस साइड, कुछ ज़्यादा सुअरों ने जो है तहस नहस कर रखा है। ये देखो गड्ढे गड्ढे बना रखे हैं सुअरों ने, ये देखो। तो कुछ खेतीबाड़ी का नुकसान जो है जानवर और चिड़ियाएँ कर देती है, जिसके कारण खेतीबाड़ी में अनाज कम होता है। अभी ये मंडवे का पूरा खेत, जिसमें मंडवा वैसे तो अभी हो नहीं रखा है और शायद अगले महीने तक हो जाएगा। थोड़ी बहुत तो इस खेत में देखो दालें हो रखी है, तो इनको जो है तोड़ देते हैं। और ये देखो और ये पहाड़ की दाल, जिसको रयास कहते हैं हम, वो हो रखी है। तो इसको तोड़ते हैं पहले और उसके बाद दिखाते हैं आपको और क्या क्या हो रखा है इन खेतों में। तो अभी इस खेत से इतनी दाल हमने निकाल ली है, ये देखो। साथ में ये जो हमारे खेत है, इनमें मंडवे के साथ जैसे मैंने बताया सोयाबीन भटो रखी है, कद्दू ककड़ी के जो पौधे हैं वो हो रखे हैं और दालें हो रखी है। बाकी इनको अभी रख देते थैले में। थैले में रखने के बाद अभी घास भी कटने वाला है हमारा, मतलब मैं लेके जाऊंगा जो घास, वो थोड़ा ये देखो 2-3 पूली इधर कट चुकी है और 1-2 पूली और कटेगी, क्योंकि आजकल हरा भरा घास रहता है जो भारी भी होता है, तो कम कम ही जाता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे और भी खेत जो कि दूसरी साइड उस साइड है, तो वहाँ भी मैं दाल लेने जाऊँ। हो सकता है क्योंकि यहाँ हो रखी है तो उस साइड भी हो रखी होगी कुछ दालें ऐसी ही, तो उनको लेके भी आएंगे हम और घास रख देंगे गांव में कहीं, घर किसी के घर के पास जो है घास रख देंगे और खेतों में जाएंगे, दालें वगैरह जो भी वो लेके आएंगे। हो सकता है ककड़ी भी मिल जाए कुछ। तो अभी यहाँ से जाते हैं। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँगा जो कि घास काटते हुए सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ये देखो दोस्तों, तो एक कमेंट करना आपको इसको क्या कहते हैं। और घास काटते समय आसूज के मैंने बहुत ज़्यादा ये मिलता है घास के अंदर, और अभी मेरे को मिला मंडवे के खेत के अंदर। अभी घास लेके चलते हैं गांव में कहीं रख देंगे, नीचे साइड हमारे और खेत जिनमें दालें वगैरह ढूंढ के हम लाते हैं। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से। तो अभी घास को रख के गांव में अभी मैं जाऊंगा नीचे साइड जो हमारे खेत है, वहाँ से दाल लेके आऊँगा। ये हमारा थैला, और अभी हम थे उस साइड, हो देखो उस साइड थे, और अभी हमको जाना है यहाँ से। अभी हमको जाना है नीचे साइड, जंगल के मतलब ठीक पास ही जाना है, जो जंगल है बांझ का। और वहाँ 2 खेत हैं हमारे, और उन खेतों में भी थोड़ी बहुत दाल हो रखी होगी, तो वहाँ जाएंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जंगल के एकदम नज़दीक वाले खेत में अपने, और एक खेत दूसरी तरफ भी है जो जंगल के पास में ही है, मतलब वहीं से जंगल शुरू होता है। पहले इस वाले खेत में अभी देखते हैं कि कितनी दाल हमको मिल पाती है। और बाकी यहाँ कद्दू के पौधे हैं, वो लोबियाँ जो पीले फूल दिख रहे हैं फ्योली के जैसे, वो लोबियाँ जो दाल है, तो
उसके पौधे हैं, और इधर ये कद्दू का। और हमें ढूंढनी है दाल। दाल की भी है पौधे इधर, पर दाल नहीं हो रखी है। ये देखो, कद्दू के पौधे ज़्यादा है इस खेत में, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एक इधर भी है। पर हम निकले हैं आज खेतों में दाल ढूंढने के लिए, और दाल हमको अभी इस वाले खेत में तो नहीं मिली, क्योंकि हो ही नहीं रखी है, तो मिलेगी कहाँ से। ये देखो, मुंगरी भी हो रखी है एक छोटी। और उधर फिर से कद्दू, और इधर है कुछ दाल के पौधे, पर सारे हरे हो रखे हैं। तो दोस्तों, इस खेत में जो दाल अभी हो रखी है, तो अभी पकी नहीं है, मतलब कच्चे कच्चे हो रखी है, सारी हरी हरी। तो वो लेके नहीं जा सकते हम, क्योंकि उसके अंदर जो दाने हैं वो अच्छे से नहीं पके होते। तो यहाँ अभी रहने देते हैं, बाकी चलते हैं ऊपर वाले खेत में, हो सकता है वहाँ कुछ मिले। तो चलो, बाकी ये दाल, इसको कच्चे भी खा सकते हैं। अच्छी रहती है, एकदम टेस्टी होती है। और इस खेत में ककड़ी तो नहीं मिली हमको, पर एक गुल्ला ककड़ी मिल चुकी है। ये देखो, ये गुल्ला ककड़ी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने उस वाले खेत में, जो जंगल के एकदम पास में है। ये देखो, और ये पहाड़ क्या वो जंगल नहीं रहे जहाँ हम कहते थे लकड़ियाँ होगी, घास होगी। अब ये इतने खतरनाक जंगल हो चुके हैं कि सबको यही लगता है, और लगता नहीं, मतलब यही है अब इन जंगलों की सच्चाई, कि यहाँ सुअर, बाघ, चीते जैसे जंगली जानवर रहते हैं। और इन जंगलों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। इस खेत में दाल उतनी नहीं हो रखी है, तो यहाँ भी वही स्थिति है जो पहले वाले खेत की थी। ये देखो, ऐसी दाल हो रखी है, जिसको अभी बस खा सकते हैं, बाकी घर लेके नहीं जा सकते। और एक छोटा ककड़ी का पौधा भी दिख गया अब हमको। ये देखो, जिस पे ककड़ियाँ नहीं हो रखी है। कद्दू का पौधा भी नीचे साइड, जिसमें फूल लगे हैं, कद्दू नहीं लगा। तो इस खेत में तो दाल नहीं मिली, वैसे थोड़ी बहुत, उतनी नहीं मिली। और ये बांझ का जंगल, जहाँ से अभी फटाफट निकालते हैं। ऊपर साइड एक खेत है, और उसके बाद वहाँ से गांव में जाएंगे, और गांव में घास जो रखा है उसको लेके जाएंगे हम घर। इतनी दाल हमको मिली है बस। साथ में ये है दलमे का पेड़, और अब दाल नहीं तो दलमे ही सही, अब दलमे ढूंढते हैं, हो सकता है कुछ दलमे मिल जाए। तो अभी यहाँ से देखो, 5 दाने दलमे के भी हमको मिल चुके हैं। और अब पहाड़ों का मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है, और मस्त वाली धूप छा चुकी है चारों ओर। पहाड़ों पे बादल भी धीरे धीरे हट रहे हैं, मतलब शाम को फिर से पहाड़ों पे हमको एकदम खूबसूरत वाला मौसम दिखाई देने वाला है। बाकी अभी खेत से दाल हम ले आए हैं, 4-5 दल में हमको मिल चुके हैं। घास गांव के पास रखा है, तो अभी चलते हैं गांव में, और वहां से उठाते हैं घास, और फिर चलते हैं घर की ओर। अभी गांव से चलते हैं घर की ओर। ये हमारी घास की बिटियाँ। तो अभी दोस्तों घास लेके हम घर पहुंच चुके हैं, और ये देखो पसीना देखो भाई साहब। एक तो बाहर धूप इतनी तेज, प्लस चढ़ाई, हालत ख़राब। और आजकल ये देखो ककड़ियाँ हो रखी है ढेर सारी।
बाकी आज का हमारा जो काम है घास का वो समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं घर।